खुदाम यसु मसीह के खूबसूरत नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये अयाम रोज़ों के अयाम हैं और इन अयाम में मसीही कलीसियाएं खुदावन यसु मसीह की मसलूबियत के वाक़यात को याद करती हैं। खुदावन यसु मसीह की मसलूबियत का जिक्र हो और 7 सलीबी कलमात को याद ना किया जाए तो ये अधूरापन है, क्योंकि खुदावन यसु मसीह की मसलूबियत के वाक़यात के साथ 7 सलीबी कलमात जुड़े हुए हैं। चारों अनाजील के अंदर ये 7 कलमात संगे मील की हैसियत रखते हैं। ये 7 कलमात मेरे और आपके खुदावंद यसु मसीह को दूसरों से जुदा, उत्तम, अफजल, मोतबर और जलाली साबित करते हैं। इन 7 कलमात में से मुझे आज जिस कलमे पर चंद मिनटों के लिए इजहार ख्याल करने का मौका मिला है वो तीसरा कलमा है। इस कलमे के लिए मैंने जिस हवाले का इंतखाब किया है वो यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 25 आयत से लेकर उसकी 27 आयत में से है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ न्यू होप क्रिश्चियन स्कूल की कंप्यूटर टीचर सैरिश फरहान से कि वो ये हवाला पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। और यस्सु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। अजीजों, तीसरा कलमा ये मोहब्बत का कलमा है और इस कलमे की अदायगी खुदावंद यसु मसीह ने अपनी माँ और उस शागिर्द के लिए की जो दुख की हालत में भी खुदावंद यसु मसीह की सलीब के पास खड़ा था। अजीजों, तीसरे कलमे की अदायगी के वक्त खुदावंद यसु मसीह के बदन का काफी खून बह चुका था। खून बहने की वजह से उसके हाथ और पांव पीले पड़ चुके थे। सर पर कांटों का ताज, बदन पर 1 कम 40 कोड़े, हाथों और पांव में लंबे लंबे कील। उसकी मां सलीब के पास खड़ी हुई अपने बेकसूर बेटे को खून में लथपथ देख रही। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक मां के सामने उसके जवान बेकसूर बेटे की इतनी बदतर हालत हो, उस मां पर क्या गुजरती होगी। ये वही हस्ती है जिसको आसमान के फरिश्तों ने भी सलाम किया, लेकिन बेटे की दुखी हालत देखकर आज ये अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। इसका ज़हन, दिमाग, दिल, सोच गमों के समुंदर के अंदर डूबी हुई है। और मेरे और आपके यीशु मसीह का एक शागिर्द जिसका नाम यूहन्ना है, वो भी सलीब के पास खड़ा था। अजीजों, आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर बहुत से लोगों को शिफा दी, बहुत से कोड़ियों को पाक साफ किया, बहुत से बदरू गिरफ्तारों को आजाद किया, बहुत से मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन सब बदल चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी के दावे करने वाला पतरस भी 3 बार उसका इनकार कर चुका था। यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में खुदावंद यीशु मसीह को फरोख्त कर दिया। सारे शागिर्द उसे छोड़कर भाग चुके थे। सिर्फ एक ही था जो जालिम सिपाहियों के सामने दिलेर होकर अपनी मोहब्बत को जो उसके दिल में यीशु मसीह के लिए थी उसका इजहार करने के लिए उसकी सलीब के बिल्कुल पास खड़ा था। अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। वो समझ गया कि मेरे बाद यूहन्ना के अलावा कोई भी मेरी माँ की टेक केयर नहीं कर सकता। इसीलिए उसने पहले माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और खुदाम के कलाम के अंदर लिखा है कि यूहन्ना
ने फौरी रिएक्शन दिया और वो यीशु मसीह की माँ मरियम को अपने घर ले गया। ये तीसरा कलमा हमें सिर्फ मोहब्बत का दर्श ही नहीं देता, बल्कि हमें जिम्मेदारी को पूरा करने का दर्श भी देता है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने यूहन्ना को ये जिम्मेदारी दी तो यूहन्ना ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बाद में पूरा करूंगा। वो उसी वक्त तैयार हो गया, और सिर्फ तैयार नहीं हुआ बल्कि हम उसका रिएक्शन भी देखते हैं कि वो यीशु मसीह की माँ को अपनी माँ बनाकर अपने घर ले गया। अजीजों, ये जो रोजों के अयाम हैं, ये जो गुड फ्राइडे नजदीक आ रहा है, ये हमें सिखाता है कि इस कलमे की रोशनी में पहले तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने सलीब से अपनी माँ के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और उसके बाद हमें यूहन्ना की तरह अपनी जिम्मेदारी को ना सिर्फ कबूल करना चाहिए बल्कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ना सिर्फ तैयार होना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। आज हमारी मसीही कलीसियाओं में जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हाथ उठाने वाले तो बहुत हैं। आज ये कहने वाले तो बहुत हैं कि मुझे जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन आज उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कदम उठाने वाले लोग नहीं हैं। आज हमें कदम उठाने वाले लोग चाहिए, और आज का गुड फ्राइडे का यही पैगाम है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि खुदा उनके कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता जो तेरे करीब है, जो तुझे नजर आता है, तो खुदा कहता है कि तू मुझसे कैसे मोहब्बत रख सकता है। और खुदा उनके कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। इतनी मोहब्बत कौन किसी से कर सकता है। इन रोजों के अयाम में आप रोजे भी रखें, लेकिन जो असल चीज ये है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। खुदावन आज के इस कलमे के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।